हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेनर। आप सभी का नॉलेज गेनर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक साइंस बुक के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड रिपीटेड क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आने के हाई चांसेस हैं। तो प्लीज़ वीडियो को इग्नोर ना करें और अंत तक देखें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 1। 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अर्थात 30 सेंटीमीटर किसके बराबर है। आपके ऑप्शंस हैं ए 150 मिलीमीटर, बी 250 मिलीमीटर, सी 300 मिलीमीटर या डी 330 मिलीमीटर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 300 मिलीमीटर। आइए देखते हैं कैसे 300 मिलीमीटर हुआ। इसे करने के लिए हमें एक फॉर्मूला जानना जरूरी है। फॉर्मूला कहें या यूनिट डिजिट कहें, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, हमें ये पता है। तो इसीलिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 30 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 इंटू 30 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 300 मिलीमीटर। सो सिंपल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 300 मिलीमीटर। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। पोर्टेबल वाटर इज, अर्थात पीने योग्य पानी है। आपके ऑप्शंस हैं ए रिवर वाटर, बी पॉन्ड वाटर, सी ग्राउंड वाटर या डी ओशियन वाटर। अर्थात कौन सा पानी पीने योग्य है, इसका आंसर आप लोग को बताना है। इसका आंसर आप लोग गेस कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ग्राउंड वाटर। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। सेल वॉल इज फाउंड इन, अर्थात कोशिका भित्ति पाई जाती है, अर्थात कुकबेर कोत पुआ जाए। आपके ऑप्शंस हैं ए एनिमल सेल्स, बी प्लांट सेल्स, सी बोथ ए एंड बी या डी नॉन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी प्लांट सेल्स ओनली। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। लाइट ट्रेवल्स इन द मीडियम ऑफ, अर्थात प्रकाश किसके माध्यम से गति करता है। आपके ऑप्शंस हैं ए जिगजैग लाइन, बी कर्व लाइन, सी स्ट्रेट लाइन या डी नॉन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी स्ट्रेट लाइन। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। जीन्स आर लोकेटेड इन, अर्थात जीन कहाँ स्थित होते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए प्लास्टिड्स, बी लाइसोजोम्स, सी क्रोमोजोम्स या डी न्यूक्लियोप्लाज्म। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी क्रोमोजोम्स। और याद रखिएगा, क्रोमोजोम्स देखने में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और ये एनिमल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट काइंड ऑफ क्रिएचर्स आर ह्यूमन बींग्स, अर्थात इंसान किस तरह के जीव हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए ओमनिवोरस, अर्थात खरबोभुजी, बी कार्निवोरस, अर्थात मांसभोजी, सी हार्बिवोरस, अर्थात तृणभोजी या डी डिकम्पोजर्स, अर्थात वियोगकारी। आप लोग शायद इसका आंसर जानते हैं, प्लीज़ गेस कीजिए इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं आप लोग का आंसर सही होता है कि नहीं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग का आंसर बताएं। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। विच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ ए लीफ, अर्थात कौन सा पत्ते का भाग नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं ए पेटियोल, अर्थात डाल और डाल, बी लेमिना, अर्थात लेमिना, सी नोट्स, अर्थात नोट खमू या डी वेन्स, अर्थात खीरा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी नोट्स, अर्थात नोट खमू। आइए थोड़ा डिटेल में जानते हैं पिक्चर के जरिए कि कैसे नोट्स हुआ आंसर इसका। अब आप लोग ध्यान दीजिए फिगर 1 में, जो कि एक लीफ का पिक्चर है, वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हमारे जो ऑप्शंस थे पेटियोल, लेमिना, वेन्स, वो सारे लीफ के अंडर ही आते हैं। यानी कि यहाँ पे हम लोग को मिसिंग लग रहा है नोट्स। इसका मतलब है नोट्स एक लीफ का पार्ट नहीं है। और वो नोट्स जब हम देख रहे हैं फिगर नंबर 2 में, हमें एक स्टिम में नोट्स नज़र आ रहा है। और पे डायग्राम में आप लोग देख रहे होंगे नोट्स, यानी कि नोट्स कहाँ पे पाया जाता है, स्टिम में पाया जाता है। याद रखिएगा, ये जो डिफरेंस है ये पिक्चर के जरिए मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। जूट फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम, अर्थात जूट के रेशे किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं।
आपके ऑप्शन हैं ए सीड्स अर्थात पाटोर बीजोर पोरा, बी स्टीम अर्थात पाटोर कांडोर पोरा, सी रूट्स अर्थात पाटोर खिपार पोरा या डी फ्लावर्स अर्थात पाटोर फूलोर पोरा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी स्टीम अर्थात पाटोर कांडोर पोरा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए श्रब अर्थात इनमें से कौन एक झाड़ी का उदाहरण है अर्थात तलत कुंटू एटा गुल्म उद्भिदर उदाहरण है। ऑप्शंस ए लेमन अर्थात नेमू टेंगा, बी स्पिनेच अर्थात पालें शाक, सी मैंगो ट्री अर्थात आम गस या डी लीची प्लांट अर्थात लीची गस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए लेमन अर्थात नेमू टेंगा। आइए डिटेल में जानते हैं श्रब्स, ट्रीज एंड हर्ब्स के बारे में। आइए देखते हैं श्रब्स। एक्चुअली श्रब्स जो होते हैं वो मीडियम साइज के प्लांट होते हैं जो देखने में बुशी और काफ़ी हार्ड, लेकिन उसके जो स्टेम्स होते हैं वो ठीक नहीं होते हैं और ब्रांचेस होते हैं उसके बहुत सारे, और जिसका स्टेम्स होता है वो ग्राउंड को टच करता है, जिसे आप लोग पिक्चर में देख रहे होंगे, जैसे कि रोज़ प्लांट हो गया, उसके बाद लेमन प्लांट हो गया, हेना प्लांट, ये सारे श्रब्स के यानी कि गुल्म जातीय उद्भिद अथवा जुपुहा उद्भिद, जुपुहा गस अथवा उद्भिदर उदाहरण। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट से आप लोग याद रखिएगा। आइए देखते हैं ट्रीज़ के बारे में यानी कि गॉस। अब आप लोग ट्रीज़ के बारे में जानते ही हैं, फिर भी मैं बताता हूँ कि ट्रीज़ को बिग प्लांट्स कहा जाता है, उसका दूसरा नाम बिग प्लांट्स कहा जाता है। जैसे कि पिक्चर में आप लोग देख रहे होंगे, जैसे कि बनियान ट्री, पीपल ट्री, जो कोकोनट ट्री है, तो ये सारे बिग प्लांट्स हैं। इनके जो ट्रंक होते हैं, स्टीम होते हैं, ये काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। ओके, तो याद रखिएगा। और सबसे एसेंशियल बात जो है कि ट्रीज हमें ऑक्सीजन देते हैं, जो हमारे लिए एक लाइफ सेविंग मतलब एक तरह से क्या है, गैस है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हमें केवल प्लांट से ही मिलता है। तो इसीलिए हमें अपने आसपास के ट्रीज प्लांट्स को नर्चर करना चाहिए, उन्हें देखभाल करना चाहिए, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आइए देखते हैं हर्ब्स यानी कि बनौषधि गछबुर, प्राय प्राय हमें हर्ब्स समूहक बनौषधि गछ बुली कहूँ। आइए देखते हैं इस हर्ब्स के बारे में। हर्ब्स एक्चुअली होते क्या है। हर्ब्स एक्चुअली काफ़ी नाजुक और इनके जो स्टिम्स होते हैं ये काफ़ी डेलिकेट होते हैं और ये काफ़ी छोटे होते हैं देखने में। इनका जो ग्रोथ होता है काफ़ी छोटा होता है, जैसे कि कोरिएंडर लीफ हो गया, जो प्लांट आप देख रहे हैं पिक्चर में, बे लीव्स, जो बेसिल प्लांट यानी कि तुलसी से हम कहते हैं, ये सारे जो हर्ब्स के एग्जाम्पल हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑब्जेक्ट शाइन्स मोर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस अर्थात निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी वस्तु अधिक चमकती है। आपके ऑप्शन है ए स्टोन अर्थात खिलगुटी, बी स्टील स्पून अर्थात स्टील और सामूस, सी कॉटन शर्ट अर्थात कॉटन और शर्ट, या डी प्लास्टिक टॉयज अर्थात प्लास्टिक और पुतला। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी स्टील स्पून अर्थात स्टील और सामूस। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ अर्थात स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है। आपके ऑप्शन हैं ए विटामिन डी, बी विटामिन सी, सी विटामिन बी या डी विटामिन ए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी विटामिन सी। आइए देखते हैं स्कर्वी के बारे में कुछ डिटेल में। स्कर्वी जो बीमार है ये हमारे बॉडी में विटामिन सी की कमी के कारण होता है, याद रखिएगा। इस बीमार को हम लोग स्कोरब्यूटस नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद इससे बचने के लिए या इस बीमारी से हमें छुटकारा पाने के लिए हमें जितने भी सोर्सेस हैं जो कि विटामिन सी रिच हैं वो सब हमें अपने डाइट में फॉलो करने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जो दिया हुआ है जैसे कि गुआवा, कीवी, काउलीफ्लावर और लेमन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फ्रूट्स या हम लोग कह सकते हैं कि हमारे वेजिटेबल्स जो कि हमें अपने डाइट में फॉलो करने चाहिए, जिससे हम लोग स्कर्वी बीमार से बच सकते हैं। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशेस इन लार्ज स्केल इज कॉल्ड अर्थात बड़े पैमाने पर मछलियों का पालन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं
ए एग्रीकल्चर, बी हॉर्टिकल्चर, सी एपीकल्चर या डी पिसिकल्चर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी पिसिकल्चर। और यहाँ के जो बाकी ऑप्शंस हैं, जैसे कि ऑप्शन ए में एग्रीकल्चर है, इसका मतलब है फार्मिंग करना। उसके बाद जो ऑप्शन बी है हॉर्टिकल्चर, ये होता है जितने भी फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो ग्रोइंग करने वाले मेथड को हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। और जो आपका ऑप्शन नंबर सी है एपीकल्चर, वो होता है एक साइंटिफिक वे जिससे कि हनी बीज को हम मतलब रियर कर सकते हैं, यानी कि उसको पाल सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बटर इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क बाय विच प्रोसेस? अर्थात दूध से मक्खन किस प्रक्रिया के द्वारा अलग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए चर्निंग, बी इवापोरेशन, सी सब्लिमेशन या डी फिल्ट्रेशन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए चर्निंग और सेंट्रीफ्यूजेशन। आइए बाकी एग्जांपल के भी कुछ हम लोग डिटेल्स जानते हैं। जैसे कि इवापोरेशन जो है वो कहाँ पे यूज होता है? जैसे कि कोई भी मिक्सचर है जिसके साथ पानी मतलब घुला हुआ है, जैसे कि सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। अब पानी नदी में क्या होता है? साल्ट होता है, यानी कि नमक होता है। तो उसको निकालने में, उसको अगर हम लोग को लाना है, निकालना है, तो हमें इवापोरेशन प्रोसेस करना ज़रूरी है। उसके बाद जो सब्लिमेशन है, सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कोई भी एक सॉलिड, यानी कि वो अगर चेंज हो रहा है तो वो लिक्विड हुए बिना गैस हो जाता है। जैसे कैम्फोर यानी कपूर जो है, अगर हम लोग जो गोदरेज में अगर कपूर रख देते हैं तो थोड़े दिन बाद जाकर देखेंगे वो कपूर वहाँ पे गायब है, उसका खाली हम लोग को स्मेली मतलब फील होगा। तो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। और उसी प्रकार और एक एग्जांपल था हम लोग का फिल्ट्रेशन, यानी कि जो भी इनसॉल्युबल है, जो पानी में नहीं घुलते हैं, वैसे सॉलिड पार्टिकल्स जो कि मतलब पानी के अंदर हो। लाइक एग्जांपल हम लोग अच्छे से बोल सकते हैं, जैसे हम सबके घर में हम बनाते हैं चाय, तो चाय में जो चाय पत्ती होता है वो कभी नहीं घुलता है। उस चाय पत्ती को सेपरेट करने के लिए हमें जो सीवर से हम लोग सेपरेट करते हैं उसी को बोलते हैं फिल्ट्रेशन, यानी कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम लोग उसको सेपरेट कर रहे हैं। याद रखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट्स हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मास? अर्थात द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए मीटर पर सेकेंड, बी किलोग्राम, सी ग्राम या डी मिलीग्राम। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी किलोग्राम, अर्थात केजी। और याद रखिएगा जो मीटर पर सेकेंड है वो स्पीड और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेबल डिजीज? अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है? आपके ऑप्शंस हैं ए ट्यूबरकुलोसिस, बी HIV एड्स, सी कोरोना वायरस या डी ऑल ऑफ द अबव। हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, ताकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूं। इसका करेक्ट आंसर जानने से पहले आप लोगों को पहले जानना पड़ेगा कि कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है। तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ। कम्युनिकेबल डिजीज़ ऐसा एक डिजीज़ है जिसमें मतलब एक अनहेल्दी पर्सन, जो बीमार आदमी है, उससे ये बीमार एक अच्छे आदमी यानी कि हेल्दी आदमी तक फैल सकता है या स्प्रेड हो सकता है। तो उस बीमार का नाम आप लोग को बताना है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स? अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है? आपके ऑप्शंस हैं ए कैबेज, बी पल्सेस, सी ग्राम या डी राइस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी राइस। याद रखिएगा दोस्तों, कैबेज यानी कि जो सब्जी है उसमें विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद जो पल्सेस है यानी कि जो दाल है उसमें हमें प्रोटीन मिलता है, और जो ग्राम है, ग्राम से हमें प्रोटीन और विटामिन दोनों मिलते हैं। याद रखिएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ? अर्थात रतौंधी किसकी कमी के कारण होती है? आपके ऑप्शन है ए विटामिन के, बी विटामिन B1, सी विटामिन ए या डी विटामिन सी। हेलो दोस्तों, जो डिजीज़ एंड सिम्टम्स जो होते हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चंस बार बार आते रहते हैं, हम लोग ने अक्सर देखा हुआ है एग्जाम में, तो इसीलिए मानकर चलिए ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप लोग प्लीज़ याद कर लीजिएगा जब मैं दे दूंगा आंसर। देखते हैं इसका आंसर क्या होता है।
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन ए। और याद रखिएगा इस बीमारी से बचने के लिए हमें विटामिन ए रिच फूड्स यानी कि उसको कंज्यूम करना ज़रूरी है। अब विटामिन ए कहाँ मिलता है हमें, जैसे कि हमारे फूड्स कैरोट, ब्रोकोली, स्वीट पोटैटो, मैंगो, मिल्क, पम्पकिन, लीफी वेजिटेबल्स या पपाया, ये सारे जितने भी फ्रूट्स हैं यहाँ पे हमें विटामिन ए मिलता है। तो इसे कंज्यूम करें और नाइट ब्लाइंडनेस से बचें। हेलो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर द रेनफॉल, अर्थात वर्षा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए थर्मोमीटर, बी रिक्टर स्केल, सी रेन गॉज या डी हाइग्रोमीटर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी रेन गॉज। और याद रखिएगा दोस्तों, जो बाकी ऑप्शंस हैं जैसे कि थर्मोमीटर है ये टेम्परेचर को मेजर करता है, उसके बाद जो रिक्टर स्केल है ये अर्थक्वेक का इंटेंसिटी को मेजर करता है, और देन जो डी नंबर ऑप्शन है हम लोग का हाइग्रोमीटर, वो रेन का ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। आगे बढ़ते इस सेशन के अंतिम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, विच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ वाटर साइकिल, अर्थात कौन सा जल चक्र का भाग नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं ए रेन, बी ड्रिंकिंग वाटर बाय एनिमल्स, सी क्लाउड फॉर्मेशन या डी सन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ड्रिंकिंग वाटर बाय एनिमल्स। हेलो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है जो कि वाटर साइकिल है, इसका दूसरा नाम है हाइड्रोलॉजिक साइकिल। तो आप लोग प्लीज़ ये डायग्राम को देख लें और लर्न कर लें। हेलो दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। अगर आप लोग ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें, ताकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू सो मच।